दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा विषय है राजस्थान की मोनालिसा। जैसा कि आप मोनालिसा चित्र के बारे में जानते होंगे कि मोनालिसा जो पेंटिंग थी वो यूरोपियन पेंटिंग और लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। एक रहस्यमय पेंटिंग और उसकी रहस्यमय मुस्कान के साथ जानी जाती है। इसी प्रकार एक राजस्थान की पेंटिंग है जो हमारा विश्व प्रसिद्ध है और उसको बनी ठनी के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान की मोनालिसा भी कही जाती है, रसिक प्रिया भी कही जाती है। तो आइए जानते हैं राजस्थान की पेंटिंग बनी ठनी के बारे में। राजस्थान की मोनालिसा अर्थात बनी ठनी। बनी ठनी का अर्थ है सजी धजी। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। चित्रकला की शैलियों में किशनगढ़ शैली का अपना एक अलग स्थान है। किशनगढ़ शैली पूरे विश्व प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। किशनगढ़ शैली के जो अन्वेषक हैं वो एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली थे। बनी ठनी का नाम जो दिया वो डॉक्टर एरिक एक्सन ने दिया। ये बनी ठनी को उन्होंने राजस्थान की मोनालिसा कहा। इस चित्र का जो चित्रण था वो 1755 से लेके संवत 1757 तक हुआ। मतलब ये जो चित्र बना था बनी ठनी का, ये 1755 संवत से लेकर 1757 संवत तक बना। इसका आकार जो था वो 48.8 इंटू 36.6 है और ये इतनी विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है कि यह 5 मई 1973 को इसका भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। तो आइए चलते हैं बनी ठनी जो चित्रकला है, जो चित्रशैली है, इसके बारे में जानते हैं कि बनी ठनी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किशनगढ़ जो है, जो किशनगढ़ शैली है, ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। और किशनगढ़ को जो ये जगह है इसको मदनगंज किशनगंज गढ़ के नाम से भी जानते थे। इस शहर को मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ या कृष्णगढ़, इसकी स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के राजा किशन सिंह ने की थी। जोधपुर के राजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ये जो चित्रकला है, ये किशनगढ़ जो यहाँ का जो उस समय का राजा था, राजा सावन सिंह, जो खुद को बनी ठनी का प्रेमी कहता है, जो प्रेमी था, राजा सावन सिंह का जो समय काल है वो 1748 से लेकर 1764 तक का था। इन्हीं के दरबार में एक दासी रहती थी जो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बनी और उनकी प्रियतमा थी। इसका नाम विष्णुप्रिया या कहीं कहीं पर कृष्णप्रिया भी मिलता है। वह बहुत सुंदर थी। यह माना जाता है कि वह बहुत अच्छा गाना भी गाती थी और बहुत अच्छी चित्रकार भी थी। और वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। राजा सावन सिंह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए वो भक्ति किया करती थी। राजा सावन सिंह जो थे, उनकी एक सौतेली माँ, जो उनकी सौतेली माँ थी, के द्वारा इस विष्णुप्रिया को मतलब वहाँ पर महल में नियुक्त किया गया था, उसको नौकरी दी गई थी। वह इतनी सुंदर थी, जितनी सुंदर थी बनी ठनी, जिसको कृष्णप्रिया या विष्णुप्रिया के नाम से भी जानते हैं, वो जितनी सुंदर थी उतनी ही अच्छी कवयित्री भी थी और उतनी ही अच्छी चित्रकार भी थी। उसमें अद्भुत मिसाल थी, उसके सारे गुण उसके अंदर थे। वह उच्च कोटि की कवयित्री थी। राजा और दासी दोनों कृष्ण के सच्चे भक्त थे। एक दिन लंबी ये राजा जो था वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वो उससे प्रेम करने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजा और दासी दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे और दोनों ही श्री कृष्ण के भक्त थे। अब राजा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसको शादी कर नहीं पा रहा था क्योंकि पहले से शादीशुदा था। उसने क्या किया, दासी जो थी, दासियों जो कृष्ण प्रिया थी, उसको रानियों जैसे, महारानियों जैसे कपड़े बनाए और एकांत में उसका एक चित्र बनाया। और जब चित्र बना लिया तो उसने ये चित्र अपने मित्र और जो वहाँ का चित्रकार था, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार था, उसको दिखाया निहाल चंद को। निहाल चंद वहाँ का जो बहुत बड़ा चित्रकार था, उसको दिखाया। तो निहाल चंद ने उस चित्र में कुछ कमियां बताई कि इस चित्र में कुछ कमियां हैं, इनको आप दूर कर दीजिए। तो राजा ने कोशिश की और बाद में खुद निहाल चंद से कहा कि आप खुद ही एक चित्र बनाइए। तो निहाल चंद ने उसका एक चित्र बनाया
और बाद में उस चित्र को राजा ने प्रदर्शित किया दरबार में। लोगों ने उस चित्र की बड़ी प्रशंसा की और बाद में यही चित्र जो था बनी ठनी के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से किशनगढ़ चित्र शैली का विकास हुआ और बहुत विश्व प्रसिद्ध हो गई। यह बनी ठनी जो है 1755 से लेकर 1757 संवत के बीच में बनी हुई है। इसकी तुलना जो है आपने देखा होगा, इसकी तुलना जो है लियोनार्डो विंसी की बनी ठनी के नाम से जानते हैं। जो ये चित्र है इसमें जो प्रेमिका जो दासी है उसकी कमल जैसी आँखें हैं, झूमर से सज्जित जो उसके कान और नाक में नथ है, कटार सी तीखी आँखें हैं। बनी ठनी वह बूंद है जो किशनगढ़ शैली में समाकर पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये एक अनमोल मोती है। बनी ठनी की जो इनकी प्रेम कहानियाँ थीं, कृष्ण प्रिया जो थी, रसिक प्रिया जो थी, या जो बनी ठनी थी उसको लवलीज, उत्सव प्रिया, कलावंती, राजस्थान की राजा, कृतनीन के नाम से भी जानते हैं। राजा को जो राजा था सामंत दास, उसको राजा को भी चितवन, नागरी दास, चितैरे और अनुरागी के नाम से जाना जाता है। ये जो दासी थी वो बहुत सहृदय थी, कवित्री भी थी और वह ब्रज पंजाबी में रचनाएं करती थी और रसिक बिहारी के नाम से कविताएं भी लिखा करती थी। ये जो निहाल चंद की जो कृति है, निहाल चंद का जो चित्र है बनी ठनी, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और दोस्तों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बनी ठनी जैसा चित्र हमारे हिंदुस्तान में है, राजस्थान में है और इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।